दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान कई बड़े बड़े इतिहास रचे गए हैं। पहला तो यह कि 75 सांसदों ने अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत में लेकर जो बाइडेन को एक पत्र लिखा था। वहां की एक अमेरिकी पत्रकार ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल भी पूछ लिया था। इन सब के बीच जो भाषण दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। लेकिन अब कैसे भी करके भारतीय मीडिया यानी गोदी एंकर किस तरह से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन गोदी एंकर है जो राहुल गांधी की जुबान अगर फिसल जाती है तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ठिठोली करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीपी देखकर भी गलत बोलते हैं तो कहते हैं ये तो हर किसी के साथ हो सकता है। यानी कि पूरा का पूरा गोदी एंकर का कुनबा जुट गया है और इसी को लेकर अब जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तो मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जो अमेरिका की संसद है उसे संबोधित किया था। कई ऐसी बातें थी जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, यानी जो सही लहजे में बोलनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेट इन आर गर्ल चाइल्ड, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग कर दिया था। इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेटिंग कर दिया था। कई जगह था। फाइबर जो ऑप्टिक्स का था मामला और उसे ऑप्टिक फाइबर को लेकर उन्होंने पॉलिटिकल फाइबर कर दिया। ये तमाम चीजें थी जो उन्होंने की थी। लेकिन इन सब से इतर इसका पूरा का पूरा असर कहां हो रहा, वहां तो बोल नहीं पाए। गोदी एंकर्स की हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका में जाकर कुछ बोल दिया जाए। जो बोले जा रहे थे खदेड़े जा रहे थे। कुछ तो पत्रकार खुलकर बता रहे थे कि वो लतियाए भी गए। लेकिन इन सब से जब जैसे ही देश में लौटे उसके बाद यह बताया गया कि प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। पहले सुधीर चौधरी जी का एक ज्ञान सुन लीजिए, सुनिए। तो अब आप ये सोचिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आपकी अगली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ेगी आज से कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, तब उसमें कौन सी बात प्रमुखता से लिखी जाएगी? इस मुस्लिम महिला पत्रकार का सवाल या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब? विपक्ष द्वारा उड़ाया जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी का मजाक या फिर मोदी के भाषण पर बजने वाली तालियों की गूंज? हमारी आने वाली पीढ़ियां इसमें से क्या पढ़ेंगी? प्रधानमंत्री मोदी जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं तब से उनके इस दौरे को फ्लॉप बताने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और जो इतिहास बन रहा है उसमें अभी से मिलावट की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग किया तो कांग्रेस ने इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया। तुरंत जवाहरलाल नेहरू की फोटो पोस्ट कर दी कि योग तो जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में सम्मान मिला तो कांग्रेस ने कहा कि इससे भव्य समारोह और सम्मान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, ये तो कुछ भी नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने जो भाषण दिया अमेरिका में अलग अलग जगहों पर, उसमें से जानबूझकर कुछ कुछ चीज़ें निकाली जा रही हैं जहां उनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ गया या जहां उन्होंने कोई वर्ड गलत कह दिया, और उनकी इस अंग्रेजी का कांग्रेस पार्टी अब मजाक उड़ा रही। अगर आप किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की भाषा का मजाक उड़ाएंगे तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं जानते और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो इन 90% भारतीयों का भी मजाक उड़ा रही है जो ठीक से अंग्रेजी ना जानते हैं ना बोल पाते हैं। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि देश के इतिहास में क्या लिखा जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह बताया जाएगा किसी को कि अल्पसंख्यकों के बारे में जो सवाल वहां पर एक पत्रकार ने, अमेरिकी पत्रकार ने पूछ लिया, वो बताया जाएगा। ये बताया जाएगा कि सबने खड़े होकर वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन दी, तालियां बजाई, प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, इसे याद रखा जाएगा। ये बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसे किसी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे। बिल्कुल पत्रकार साहब की बात ठीक है, लेकिन इस बयान को तो सुन लीजिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था। यह राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। सोचिए, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, बीजेपी के नेता के तौर पर खड़े नहीं थे, बल्कि एक प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपनी विपक्षी पार्टी के नेता के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में मजाक उड़ा रहे थे। तब याद नहीं आया था ये ज्ञान, अब याद आ रहा है। पहले प्रधानमंत्री को बयान सुनिए। और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। तो यह बयान आपने सुन लिया, क्योंकि एक बार राहुल गांधी ने विश्वेश्वरैया पर का जो शब्दावली है, जो उनका नाम है, वो गलत पढ़ दिया था, नहीं पढ़ पाए।
जैसे आप भी तो नहीं पढ़ पाए थे। ऑप्टिकल फाइबर को आप कहते हैं पॉलिटिकल फाइबर, आप कहते हैं इन्वेस्ट इन आवर गर्ल चाइल्ड की इन्वेस्टिगेटिंग। ये आप तमाम चीजें बोल नहीं पाते, लेकिन दूसरा अगर कुछ कर दे तो आप और आपके गोदी एंकर जुड़ जाते हैं। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने तीखा वार किया भाई, उनको सुन लीजिए, दिन बन जाएगा। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली को लेकर, बल्कि सवाल उठाया कि किस तरह से गोदी एंकर को बड़ा फर्क पड़ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान को पहले सुनिए और उनको आपको बताएंगे क्या कुछ उन्होंने और कहा है। सुनिए। आजकल भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री से ज्यादा मीडिया का एक वर्ग है जो कांग्रेस के सोशल मीडिया से खासा परेशान है। बड़ी अपच है, बड़ी दिक्कत है। इनमें से कुछ कमांडो वॉरियर नोएडा के तो ऐसे हैं एंकरगण जिन्होंने शोज तक कर डाले कि कांग्रेस के सोशल मीडिया ने ये क्यों कहा, कांग्रेस के सोशल मीडिया ने वो क्यों कहा। ये वही प्रबुद्ध वर्ग है जो राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के जहर को और झूठ को घर घर तक पहुंचाने में जिसने बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। ये वही चरण चुंबक है जिनको राहुल गांधी के खिलाफ बोले हुए अपशब्द सुनाई नहीं देते, जिनको राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने की भाजपा का जो सुनियोजित षड्यंत्र था वो दिखाई नहीं देता, जिनको राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके जो भाजपा झूठा प्रचारित करती है ना वो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। इन बेचारों को तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और एक शहीद की पत्नी के खिलाफ बोले हुए घिनौने गंदे झूठ जो खुद प्रधानमंत्री ने बोले हैं वो भी सुनाई नहीं देते। इनको आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ बोले हुए अमर्यादित अपशब्द नहीं सुनाई देते। इनको तो महात्मा गांधी का अपमान और गोडसे का महिमा मंडन भी नहीं सुनाई देता। इन बेचारों को सुनाई और दिखाई देता है तो सिर्फ वो सवाल जो मोदी जी से पूछेगा, और उससे फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो सवाल तार्किक हो, सच से बुलंद हो, तथ्यों पर आधारित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी ऐसे लोगों को एक चुनौती है और भाजपाइयों को भी चुनौती है। एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने झूठ का और फेक न्यूज का सहारा लिया हो। एक वाक्य बताइएगा। यह सच है कि आप एक वाक्य नहीं बता सकते, और यह भी सच है, एक वाक्य ऐसा बता दीजिए जहां पर हमने प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन पर कोई लांछन लगाया हो, जहां पर मर्यादा की सीमा लांघी गई हो। आप एक वाक्य नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लगातार मोदी जी की कुरीतियों पर, उनके जुमलों का पर्दाफाश करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनको सच का आईना दिखाते रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तो उन्होंने लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने कि आजकल भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री से ज्यादा मीडिया का एक वर्ग कांग्रेस की सोशल मीडिया से बड़ा परेशान है। कुछ कमांडो वॉरियर एंकर तो डिबेट भी कर रहे हैं, कांग्रेस ने ये क्यों कहा, कांग्रेस ने वो क्यों कहा। ये वही प्रबुद्ध वर्ग है जिसने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के जहर और झूठ को घर घर पहुंचाने में बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। क्यों नहीं निभाई? आपको याद है भारत जोड़ो यात्रा जब दक्षिण भारत से चल रही थी, कई अभिनेत्रियां, कई लोग, कई महिला की कांग्रेस की कार्यकर्ता उससे जुड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से मुलाकात करती हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता, वैसे ही तो हाथ मिला रही थी राहुल गांधी से। लेकिन बीजेपी के नेता, गोदी एंकर उसको एक नैतिकता बताते हैं। जब प्रधानमंत्री से कोई महिला बीजेपी की कार्यकर्ता मिलती है, उनसे हाथ मिला लेती है, तो इसे बताते हैं नैतिकता भाई। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल, बीजेपी की महिला नेता जो नफरत फैलाने, जो गंदगी उड़ेल रही थी राहुल गांधी के खिलाफ, तो खिलाफ महिलाओं के खिलाफ जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रही थी, तो ये मीडिया उसको हवा दे रहा था। लेकिन अब छाती पर सांप लेटने लग गए, इसलिए कि मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। जवाब तो उन्हें देना होगा ना भाई, क्योंकि वहां जो हुआ उसको देश के अंदर कौन मेंटेन करेगा, कौन बैलेंस करने का काम करेगा। यही तो काम मीडिया को दिया गया है, तो वही काम करने में जुटे हुए हैं। आप सारे के सारे पत्रकार इसी मामले में जुटे हुए हैं, गोदी एंकर खासकर, कि भाई किसी भी तरीके से डैमेज किया जाए। डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी मिली है, एजेंडा आप हटाइए, पहले डैमेज कंट्रोल कीजिए। जो रायता फैल गया अमेरिका में जाकर या फैलाया है, अब उसको यहां पर आकर समेटना बेहद जरूरी है। 2024 से पहले ऐसे ही बयान चलाए जाएंगे। आगे लिखती हैं, ये वही चरण चुंबक हैं जिनको राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द नहीं सुनाई दिए, जिनको राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का भाजपा का सुनियोजित षड्यंत्र नजर नहीं आया, जिन्हें भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री का राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर फैलाना नजर नहीं आया। सुनिए क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत। हमने तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय माता पिता के खिलाफ न कभी अपशब्द बोले हैं, न बोलेंगे। ना उनकी दादी के खिलाफ, ना उनके पिता के नाना के खिलाफ हमने जहर उगला, और ना हम उगल सकते हैं, ना हम उगलेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं है। हमने तो मोदी जी के नाम, उनके पासपोर्ट, उनकी शिक्षा, उनकी चाल चरित्र, उनके फलानी चीजों पर न कभी झूठ प्रचारित किया है, न करेंगे। लेकिन हां,
हम उनके खोखले दावों को जरूर बयां करेंगे, हम उनके भयावह जुमलों पर जरूर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। हमने ये सब नहीं किया, लेकिन हम तो वो कर रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए था। हम मोदी जी से महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, आर्थिक असमानता पर, चीनी अतिक्रमण पर, अडानी के महाघोटाले पर, महिला की सुरक्षा पर, अपराधियों को दिए संरक्षण पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछते रहेंगे। ये काम तो आपको करना था, काम हम कर रहे हैं। और असलियत यह है कि भाजपा की परोसी हुई नफरत का सामना हम तथ्य से, आंकड़ों से, सच से और कभी कभी व्यंग से देते हैं। यह भी सच है कि भाजपा ने और मोदी जी ने करोड़ों रुपए और मीडिया के बलबूते पर राहुल गांधी जी की छवि नष्ट करने की बड़ी कोशिशें करी। देखिए दोस्तों, यह सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि इससे पहले आपने 2014 से पहले आपने इस तरह की बयानबाजी कभी सुनी नहीं होगी, इतनी गंदगी फैलते हुए नहीं देखा होगा। जब इन्हीं का किया हुआ इन पर ही लौट कर आ जाता है तो गोदी मीडिया को काम पर लगा दिया जाता है। मैंने आपको शुरुआत में सुनवा दिया ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान, जब वो बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे थे और कह रहे हैं कि आप उसी भाषा में बोलिए जो जानते हैं, आप उसी भाषा को समझिए जो आप जानते हैं, चाहे वो आपकी मातृभाषा हो। यानी उनका राहुल गांधी के मां पर निशाना था, यानी सोनिया गांधी पर सीधे तौर पर निशाना था। बार बार ये कह रहे थे कि अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप भी क्यों अंग्रेजी में जाकर बोलते हैं भाई? जब आप मजाक उड़ाएंगे अपने देश में खड़े होकर अपने ही देश के एक बड़े नेता का, और आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी करेंगे, आपका साथ दिया जाएगा, बिल्कुल साथ दिया जाएगा, बिल्कुल साथ दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, साथ तब दिया जाएगा जब जिस पद पर आप बैठे हैं उसकी गंभीरता को आप समझेंगे, वरना इनके पास तो है ही है गोदी मीडिया तो लगातार जो ये कहते हैं वो उसे फरमान मानती है। सोचिए, जिन साहेब ने प्रधानमंत्री की अद्भुत अंग्रेजी को लेकर डिफेंड करना शुरू किया है, डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया, ये वही वाले तो हैं जो 2000 रुपए की नोट में चिप ढूंढ रहे थे। नोटबंदी जब हुई थी तब खुलकर कह रहे थे कि भाई बड़ा क्रांतिकारी फैसला है और ये है वो है। लेकिन 4 साल बाद, 7 साल बाद जब वो हटा दिया गया, वो फैसला वापस ले लिया गया। 2016 में जो हुआ और 2023 में 7 साल के अंदर सुर बदल गए। अब ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला है दोस्तों इनके हिसाब से कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जा रहे हैं। यह बहुत गजब का तर्क है। इनको लगता है कि 7 साल में सब चीजें भुला दी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एक एक आदमी को याद रखा जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही भाषण है जिस भाषण को लेकर वो घिर गए। उनको लग रहा था उस समय तो मैंने खिल्ली उड़ा दी, लोग पेट पकड़ के हंस रहे हैं कि मैंने राहुल गांधी का मजाक बना दिया और उड़ा दिया मजाक। लेकिन आप अब बताइए, इनको आ गया, क्योंकि उस समय जब इस तरह के भाषण दिए जा रहे थे तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं। लेकिन अमेरिका में जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहा जाए। अब क्यों छाती पीट रही है गोदी मीडिया? अब क्यों सच्चाई नहीं दिखाने से सामने आ रही है? क्यों नहीं सच्चाई दिखाना चाहती? बताए ना कि हाँ जो बोला गलत बोला। और स्लिप ऑफ टंग कैसे हो जाता है ये हर बार प्रधानमंत्री के मुंह से स्लिप ऑफ टंग कैसे होता है? राहुल गांधी के मुंह से नहीं हो सकता क्या? लेकिन नहीं, जो एजेंडा चल रहा है, जिससे घर चलता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो भी तो देखना जरूरी है। और उसी का फलसफा यह है कि डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है पूरी की पूरी गोदी मीडिया। नमस्कार।